अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, लोहे का वजनी हैमर तो हम सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हैमर फैक्ट्रीज में किस तरह तैयार किया जाता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैकडोनल्ड फ्राइज फैक्ट्री में किस तरह बनाई जाती हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की महंगी तरीन कारों में शुमार होने वाली पोर्शे कार किस तरह तैयार की जाती है? तो दोस्तों, इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस के बारे में जानेंगे कि ये फैक्ट्रीज में किस तरह तैयार की जाती हैं। तो इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, यूरो करेंसी। दोस्तों, यूरो करेंसी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन का तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जर्मनी में मौजूद है और यहाँ पे यूरो नोट्स बनाए जाते हैं। इन नोट्स को एक बहुत ही अमेजिंग मटेरियल से बनाया जाता है जिसे कॉटन फाइबर कहते हैं। इन्हें कॉटन फाइबर से बनाने की वजह ये होती है कि ये ज्यादा लंबे अरसे तक रफली यूज किए जाते हैं। इस पेपर को तैयार करने के बाद इनमें सिल्वर थ्रेड्स और खास किस्म की स्टैंप लगाई जाती हैं और फिर इन नोट्स को प्रिंट होने के लिए प्रेस में भेज दिया जाता है। इस जगह पर इन नोट्स की दोनों साइड्स को प्रिंट किया जाता है। इसके बाद इन पर पेंट की मदद से नोट की कीमत लिखी जाती है। इस काम के लिए खास किस्म के पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ग्रीन से ब्लू शेड्स में होते हैं। ये कलर शेड्स करेंसी के रियल होने का प्रूफ देते हैं। फिर इसके बाद इन नोट्स को मशीन की मदद से इनकी मखसूस शेप और साइज में काट लिया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद नोट फाइनली तैयार हो जाता है और बैंक्स में भेज दिया जाता है जिसे बाद में लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वुडन कटलरी। दोस्तों, वुडन कटलरी का इस्तेमाल हम सब डेली बेसिस पर करते हैं, लेकिन अब इस चीज का भी अल्टरनेटिव निकल आया है। जो कटलरी आप देख रहे हैं इसे लकड़ी से बनाया गया है। इस मटेरियल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इको फ्रेंडली होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटलरी को किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है? इस प्रोसेस का आगाज जंगल से होता है जहाँ से हाई क्वालिटी लकड़ी हासिल की जाती है। फिर इस लकड़ी को फैक्ट्री में लाते हैं और यहाँ सबसे पहले कटर की मदद से इसकी स्किन उतार दी जाती है। फिर इसे थिन शेप की सूरत में काटा जाता है। इसके बाद वर्कर्स इन्हें रोल करके एक मशीन में डाल देते हैं। इस मशीन के अंदर सांचे बने होते हैं जो इस वुडन शीट को मुख्तलिफ शेप्स में काट कर बाहर निकाल देते हैं। इस मशीन से ये डिस्पोजल वुडन कटलरी तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे पॉलिश कर दिया जाता है और फिर ये कटलरी पैक होकर मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये वाकई में ही हैरत अंगेज है। नंबर 3, बॉल्स। दोस्तों, बॉल्स का इस्तेमाल बहुत सी गेम्स में किया जाता है, लेकिन कोई भी गेम खेलने के लिए बॉल की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है और हाई क्वालिटी बॉल्स बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये जो अनयूजुअल चीज आप देख रहे हैं ये असल में रबड़ बेस है जो कि बॉल बनाने के लिए तैयार की जा रही है। इनकी ये शेप हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से बनाई जाती है। इसके बाद इन्हें पॉलिश करके इन पर ग्लू लगाई जाती है और इनके अंदर कंप्रेस्ड एयर भर के इनको चिपका दिया जाता है और इस तरह से बॉल का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये सारा काम मशीन्स करती हैं और बॉल तैयार होने के बाद इन पर खास किस्म का कवर भी अप्लाई किया जाता है। ये सारा काम मशीन्स करती हैं और बॉल तैयार होने के बाद इन पर खास किस्म का कवर भी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद इन पर स्टैंप लगाई जाती है और फिर इन्हें पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से तैयार होने वाली बॉल बहुत ही हाई क्वालिटी की होती हैं। ये बॉल्स बनाने का तरीका रियली बहुत ही इंप्रेसिव है। नंबर 4, हैमर। दोस्तों, हैमर का इस्तेमाल हर घर में ही होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए सिर्फ एक हैंडल और कला की जरूरत होती है, लेकिन असल में ये बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, ये जो हैमर फैक्ट्री आप देख रहे हैं ये इटली में मौजूद है और इस कंपनी का नाम ओस्का है। इस कंपनी की सबसे अनयूजुअल चीज इसके वर्कर्स का यूनिफॉर्म होता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लोग किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि ऑफिस में काम कर रहे हों। असल में इस ड्रेसिंग की वजह ये है कि यहाँ पर वर्कर्स को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। हैमर बनाने का सारा प्रोसेस रोबोट्स और मशीन्स करती हैं। सबसे पहले इनकी मेटल बार को बनाया जाता है और इसमें लोहे के टुकड़ों को हीट टेम्परेचर पर गर्म करके एक मखसूस शेप में काटा जाता है और फिर इसे पॉलिश करके हैमर की शेप दे दी जाती है। इसके बाद मशीन की मदद से इसके साथ हैंडल जोड़ दिया जाता है। आखिर में लेजर की मदद से हैमर पर कंपनी का नाम और लोगो राइट कर देते हैं और इसके बाद ये हैमर तैयार हो जाता है। ये
प्रोसेस रियली अमेजिंग है। नंबर 5, मैकडोनल्ड्स फ्राइज। दोस्तों मैकडोनल्ड्स का नाम तो हर जगह मशहूर है, बच्चा बच्चा भी इस ब्रांड के बारे में जानता है। खास तौर पर अगर इसके फ्रेंच फ्राइज की बात की जाए तो ये सबके ही फेवरेट होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इन फ्राइज को कैसे तैयार किया जाता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस कंपनी के पास एक लार्ज फार्म भी मौजूद है जिसमें आलू की खास किस्म की फसल उगाई जाती है और फिर इनका छिलका उतार दिया जाता है। इसके बाद इन्हें बारी बारी करके एक खास किस्म की बेल्ट वाली मशीन से गुजारा जाता है और ये फ्राइज की शक्ल में कट कर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक ऑप्टिकल स्कैनर और लेजर की मदद से इसके डार्क सर्कल्स रिमूव करके इन्हें परफेक्ट शेप में लाया जाता है। इसके बाद पोटैटो स्लाइसेस को एक बहुत बड़ी बेकिंग शीट में ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है और इसी दौरान स्पेशलिस्ट इसकी क्वालिटी को चेक भी करते हैं। इसके बाद इन्हें फ्रीज करके पैक कर दिया जाता है और ये रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं जहां डीप फ्राई करने के बाद हमें सर्व किए जाते हैं। वेल चिप्स बनाने का ये प्रोसेस वाकई में ही बहुत अमेजिंग है। नंबर 6, कैस्पर्स आइसक्रीम। दोस्तों आइसक्रीम एक ऐसी चीज होती है जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है? ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कैस्पर आइसक्रीम कंपनी है और इस जगह पर दुनिया की सबसे मशहूर फैट बॉय आइसक्रीम बनाई जाती है। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चीनी और बटर डालकर इसे गर्म किया जाता है और फिर इसे कूलिंग ट्यूब्स में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब आइसक्रीम तैयार हो जाती है तो इस आइसक्रीम को पहले से तैयार शुदा कुकीज के ऊपर पीसेस की सूरत में रखा जाता है। ये सारा काम मशीन्स करती हैं। इन्हीं कूलिंग ट्यूब्स की एज पर कटर लगा होता है जो कि आइसक्रीम को मुख्तलिफ शेप्स और स्लाइसेस में कट करता है। फिर इन आइसक्रीम के कटे हुए पीसेस को एक और मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन में भी इनके ऊपर मजीद कुकीज लगाई जाती हैं। फिर इन्हें पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। वेल दोस्तों इस अमेजिंग मेथड को देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ जाएगा। ये सच में बहुत अमेजिंग है। नंबर 7, पोर्शे। दोस्तों इस फैक्ट्री को पहली नजर में देखने पर ऐसे लगता है जैसे ये कोई गारमेंट फैक्ट्री है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे ये एक कार फैक्ट्री है और यहाँ पर पोर्शे कार डिजाइन की जाती हैं जो कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी कार्स में से एक हैं। इस फैक्ट्री में पोर्शे कार की ऑलमोस्ट हर चीज को हाथ से तैयार किया जाता है और ये सारा काम वर्कर्स खुद करते हैं। वो इस कार के अंदर लगने वाले सारे मटेरियल्स को बहुत मेहनत से सिलाई करते हैं और इन्हें परफेक्ट शेप देते हैं और इस प्रोडक्शन में इनका खास गोल्डन थ्रेड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सीट्स की प्रोडक्शन का मरहला आता है। इस काम को माहिर तरीन स्पेशलिस्ट की निगरानी में किया जाता है। इसकी सीट्स को हाई क्वालिटी लेदर से बनाया जाता है और इसके एक्सपर्ट हर चीज को बड़ी ही केयरफुली से असेंबल करते हैं। इसके बाद कार के व्हील को स्पेशल पेंट से तैयार किया जाता है और लेजर की मदद से एज पर कलर भी किया जाता है, जबकि कार की बॉडी को रोबोट मशीन कलर करती है। इसके बाद इसे असेंबल करने के लिए भेज दिया जाता है और कार मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाती है। वेल दोस्तों कार बनाने का ये आइडिया वाकई में ही बहुत कमाल का है। नंबर 8, केवियर। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने केवियर का नाम तो सुना ही होगा। ये फिश के एग्स होते हैं और इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में तो ये बात बहुत वियर्ड लगती है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एग्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनकी प्रोडक्शन का तरीका जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस स्पेशल फूड को दुनिया की सिर्फ एक ही कंपनी प्रोड्यूस करती है और इस कंपनी का नाम रॉयल बेल्जियन केवियर है जो कि बेल्जियम में वाक़या है। ये कंपनी अपनी फिशेस को एक खास किस्म का फूड खाने के लिए देती है और जिस पानी में इन्हें रखा जाता है इसकी क्वालिटी को भी कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है। जब फिश के अंडे देने का मौसम आता है तो इसे प्रोडक्शन सेंटर में भेज दिया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक मछली 3 मिलियन तक अंडे देती है और इनमें से बड़े एग्स को केयरफुली चुन लिया जाता है और इनको बहुत एहतियात से वॉश किया जाता है ताकि ये टूटे नहीं। इसके बाद एग्स को नमक लगाया जाता है जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाता है। फिर इन्हें स्मॉल कंटेनर्स में पैक करके कंपनी का लोगो लगाया जाता है और इन्हें दुनिया के हर मुल्क में भेजा जाता है। वेल दोस्तों मछली के अंडे को कलेक्ट करने का ये तरीका वाकई में ही बहुत वियर्ड है। नंबर 9, रैकर्स। दोस्तों जो लोग टेनिस खेलते हैं वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि इस गेम में खेलने के लिए रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसकी प्रोडक्शन का तरीका देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये इतने महंगे क्यों होते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये फ्यूचर यूनिक्स कंपनी है। इस जगह पर हाई क्वालिटी रैकेट्स डिजाइन किए जाते हैं। ये काम हाई ट्रेंड वर्कर्स सर अंजाम देते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को पहले 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है। रैकेट्स को जिस शीट से तैयार किया जाता है इसे ग्रेफाइट शीट कहते हैं। ये मटेरियल्स लाइट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसे
ग्लू के जरिए चिपका कर रैकेट की शेप दी जाती है। फिर इसमें ड्रिलिंग करके होल्स यानी कि सुराख किए जाते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए लैब में इसे टेस्ट भी किया जाता है। इसके बाद फाइनली इसकी डेकोरेशन की जाती है और रैकेट मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वेल दोस्तों, रैकेट बनाने का ये मेथड वाकई में ही कमाल का है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।